चांदी के ग्लास में आप पानी पीजिए सुबह आंख खुलती और उसमें अफर्म करिए जो भी आपको लाइफ में चाहिए। फिर क्या होता है कि कुछ दिन करा फिर छोड़ दिया। तो पार्वती जी ने को कितनी प्रतिज्ञा करनी पड़ी शिव जी तक पहुंचने के लिए। उनका एक एम था। माइंडसेट कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ग्रीन तारा माँ का मंत्र आता है कि पावर ऑफ वर्ड्स का क्या एसेंस क्या है। शब्दों के पावर को अगर आप इनर सोल से कनेक्ट कर रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव सेंस देती है। स्पिरिचुअल बात करनी है, अच्छी बात करनी है, पर शायद वो भावना नहीं है, वो बात हो रही है। 99% लोगों की लाइफ में मिसिंग है भक्ति। क्या एक ऐसी चीज करनी चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस टू इम्प्रूव दैट पावर ऑफ वर्ड्स एंड टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो जब आप कोई भी चीज मिरर में देख के या एक रूम में अपने लिए बोलते हैं तो वो अपने लिए ही मैनिफेस्ट करते हैं। वाओ, मतलब दिस इज सो, मुझे ऐसा लगा कि रूम के अंदर एनर्जी और ऑरा थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव और एनलाइटन हो गया। बिलीव आप किसी भी चीज पे करेंगे वो काम होता जाएगा। जॉब चेंज नहीं हो रही या सेम जॉब में स्टक हो गए हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा। अगर आप उसमें खुद ही डाउट्स एनर्जी डाल देंगे तो आपका काम वहीं रुक जाए। गणेश जी को हर जगह क्यों बिठाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा सिंबॉलिक गॉड है जिनकी वाइब्रेशंस हमेशा पॉजिटिव है। अफर्मेशंस तो हो गई ऑफ कोर्स, राइट, मैनिफेस्ट भी कर लिया, एक एक्सेप्टेंस भी तो होती है। एक्सेप्टेंस नहीं आती फियर से। फियर किस चीज का होता है? जब कुछ गलत होता है। कि जब आपकी समस्या बहुत होती है ना तब भगवान बहुत जल्दी याद आते हैं। कोई भी ताला बिना चाबी के मार्केट में नहीं आता। कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के साथ नहीं आती। आप जिस रेस में अकेले दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, एक छोटी सी बात को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं गारंटी से लिख के दे सकती हूँ। प्लीज बताइए। आपको रेस में जिंदगी की अकेले नहीं दौड़ना है, उन्हें साथ रखना है कि तुम आगे और हम पीछे, तो आप ग्रेस का हिस्सा बनेंगे, रेस का नहीं। ऑलराइट एवरीवन, वेलकम टू द एटीट्यूड शो। सो कुछ कॉन्वर्सेशन आंखें खोलती हैं और कुछ कॉन्वर्सेशन दिमाग। और आज हमारी इस ऐसी कॉन्वर्सेशन में हम बैठने वाले हैं और जिस पे चर्चा करने वाले हैं जो आपका दिमाग ही नहीं खोलेगी, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट भी करेगी और शायद आपका मार्गदर्शन भी करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेट्स वेलकम मोनिका मैम। मोनिका मैम, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं बोलने लगा था कि मैम जय गुरु जी से ही शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, महादेव के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ लाइफ में। एब्सोल्युटली, जय महादेव। हर सो मैम, महादेव। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज कॉन्वर्सेशन में हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, पर सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दों की, राइट? कि शब्दों का जाल, शब्दों की का खेल ना किसी को समझ आया है और ना किसी ने समझने की कोशिश करी है बहुत लोगों ने, पर भटक जाते हैं लोग, राइट? तो हम रोजाना कुछ ना कुछ बात करते हैं, अपने मुंह से कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं या उच्चारण करते हैं। जब हम उन चीज़ों पे बात करते हैं तो वो नेगेटिव भी चलती है और पॉजिटिव चलती है। पर आपसे मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है और शायद ऑडियंस में जानना चाहेगी कि पावर ऑफ वर्ड्स का क्या एसेंस क्या है। देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट शो में बुलाया। थैंक यू मैम। दूसरी चीज़ कि आपका जो विज़न है और आपका जो मिशन है वो लोगों को जिस तरीके से जागरूक कराने का है और गाइडेंस के थ्रू या रेमेडीज़ के थ्रू उनकी लाइफ में एक लाइट लाने का है, जो कि बहुत कम लोग इस चीज़ को आज के टाइम में कनेक्ट कर पाते हैं। अब इसी को मैं आपसे वर्ड्स को आपके पॉडकास्ट से कनेक्ट करती हूँ। पावर ऑफ वर्ड्स किस एनर्जी में फ़्लो करता है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आदित्य तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तो आप कहोगे अरे मैडम ऐसा कैसे, ये कैसे चल सकता है? तो शब्दों की पावर को अगर आप इनर सोल से कनेक्ट कर रहे हो तो वो आपको पॉजिटिव सेंस देती हैं। करेक्ट। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी से अगर कनेक्ट हैं तो मैं ज्योतिषी वर्ड ले लेती हूँ। ज्योतिष का अगर हम छंदी विच्छेद करते हैं तो वो आता है ज्योति और ईश। ईश मीन्स ईश्वर और ज्योति मीन्स लाइट। ईश्वर द्वारा प्रदान की गई लाइट। तो आपने देखा वर्ड्स को मैंने कैसे कैलकुलेट करा और कैसे उसमें अटैच करा। दूसरा, मैं वर्ड्स की पावर लेती हूँ कि आप किसी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और ये देखना चाहते हैं कि मैं सामने वाले को कैसे ट्रीट करूं और कैसे बात करूं जिससे उसकी लाइफ की पॉजिटिविटी में कनेक्ट कर सकूं, तो वो आप कैसे करेंगे? हम स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, तो हमारा वर्ड्स पे पावर सबसे पहला होना चाहिए थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आप किसी के आभारी हो, तो मतलब आपने अपना भार हटा दिया और परमात्मा को दे दिया। तो एक इस वर्ड की पावर से परमात्मा ने आपकी सारी प्रॉब्लम्स ले ली और आपको बदले में क्या दिया? थैंक यू। जब आप किसी
आप होटल में जाइए और आपको वेटर आके पानी का ग्लास देता है, उस पानी के ग्लास को देते हुए आपने पानी पिया, उसको वापस ट्रे में रखा, आपने उससे कहा थैंक यू भैया, तो वो आपसे मुस्कुरा के पूछेगा आदित्य जी पानी और लेंगे? यस सर, आप पानी और लेंगे। करेक्ट। और आपने पानी का ग्लास रख दिया और अपने काम में लग गए, वो बंदा ग्लास लेके चला जाएगा, मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो जो आपका थैंक यू का वर्ड था, उसने आपको इतनी रिस्पेक्ट दिलवाई कि वो आपसे रुक के फिर से पूछ के गया कि आपको और पानी चाहिए। तो आप अपनी लाइफ में वर्ड्स को अगर पावर देना चाहते हैं तो आप उसमें क्लैरिटी लानी शुरू करिए। सिर्फ एक फ्लो में एक एनर्जी को कनेक्ट करना वर्ड्स में पावर नहीं देता है। आपको वर्ड्स की पावर निकालने के लिए उसकी वाइब्रेशंस को समझना पड़ेगा। और एनर्जी फ्लो तभी होता है जब आपके माइंड में क्लैरिटी आती है। आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको 3 वर्ड्स देती हूँ कि क्या आदित्य जी आप BMW खरीदना चाहते हैं? तो आप कहेंगे हाँ मैम मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं BMW कार की बात नहीं कर रही हूँ। योर माइंड, योर मसल्स स्पीच, आपकी टंग, Correct. आपकी स्पीच थेरेपी, और W मीन्स वर्क, जिस पे आपको काम करना है। तो अगर आप इन 3 वर्ड्स पे काम करते हैं, माइंड, मसल्स एंड वर्क, तो BMW आपको परमात्मा ने दे रखी है, आप उसको कैश नहीं करा पा रहे। मतलब वाओ मैम मतलब आपने कितना एकदम सिंपल तरीके से बोल दिया। मतलब BMW सुन के अभी ऑडियंस सोच रही होगी ओके BMW लेनी है। हाँ, But it's like- BMW भगवान ने सबको दी है, आप Correct. बताइए किसको नहीं दी? दिमाग सबको दिया है, ब्रेन सबको दिया है ना। करेक्ट। आप उसको कहाँ यूज करते हैं? अब मैं एक ही चीज की अफर्मेशन करती रहूं या कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो कुछ नहीं कर सकती में ही यूनिवर्स में जा रहा है। Correct. जब आप उस चीज को मान चुके हो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कैसे कुछ करोगे? और आप थोड़े से वर्ड्स को मॉडिफाई कर दीजिए कि कोशिश कर रहा हूं और हो नहीं रहा, दैट मीन्स होप इज देयर। करेक्ट। जब आप कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी होप कनेक्ट हो गई। जब आपकी होप कनेक्ट हो गई तो आपके वर्ड्स चेंज हो गए, आपके मीनिंग्स चेंज हो गए, आपकी क्लैरिटी चेंज हो गई। तो रिजल्ट्स तो आनी है, लेट आएंगे, आएंगे तो सही। मतलब मैं भी इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ वैसे मैम। एंड पावर ऑफ वर्ड्स कह लो, मैनिफेस्टेशन कह लो, मतलब आप अपने आप को बोलना शुरू कर दो रोजाना। एक होता है कि मतलब लोग बहुत बोलते हैं ना, इसमें भी ना मेरे को लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं क्या है। अब लोग आजकल बड़ा नॉर्म चल गया है कि स्पिरिचुअल बात करनी है, अच्छी बात करनी है, पर शायद वो भावना नहीं है। वो बात हो रही है, वो शब्द निकल रहे हैं, पर उनको महसूस नहीं किया जा रहा। आपको ऐसा लगता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। एक्चुअल में आज की जनरेशन में हर किसी के साथ एक भाव मिस है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में समझाने की कोशिश करूंगी और आशा करती हूँ दर्शकों को भी पसंद आएगा और उनको क्लैरिटी मिलेगी। करेक्ट। परमात्मा ने हमें 4 भा दिए हैं। भालू होता है ना, वो वाला भा। पहला भा, आपके भाव कैसे हैं। दूसरा भा, आप किस भावना से जुड़ रहे हैं। तीसरा, 99% लोगों की लाइफ में मिसिंग है भक्ति। और जब तीसरा मिसिंग है तो चौथे तक आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, जो है आपका भाग्य, डेस्टिनी। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप फर्स्ट 2 भा को लेके चल रहे हैं और भक्ति में आप नहीं हैं, तो आपका भाग्य कैसे बनेगा? जो आप एट प्रेजेंट आज कर रहे हैं टुडे, वही तो टुमारो क्रिएट करेगा ना। करेक्ट। आज जो क्रिएट नहीं कर पा रहा वो कल कैसे आएगा? जितनी भूख आज है उतना ही खा सकते हैं ना। अगर आप 3-4 दिन का ओवरडोज ले लेंगे तो क्या रहेगा? तो देखिए, महादेव आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। जब हम महादेव की आराधना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो वो हर एनर्जी को अपने ओम से इंडिकेट करते हैं, अपनी वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं। तो ओम का मतलब क्या है? 3 वाइब्रेशन, और उसी से हमारा ओम बनता है। 3 मीन्स कि उसने 3 आज्ञा चक्र आपको दिए हुए हैं। आपकी संगति कैसी है, उस संगति से आपकी दुर्गति कैसी होगी, और उस दुर्गति से आपकी प्रगति कैसी होगी। क्या बात है। तो देखिए, शब्दों का ही खेल है जी। आपने शब्दों पे बात करने को कहा है, तो मैं तो इसी में विश्वास करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है, संगति परमात्मा से जोड़ लीजिए, दुर्गति वो होने नहीं देंगे और प्रगति खुद आ जाएगी। क्या बात है। मतलब ये बहुत बढ़िया वर्ड प्ले भी हो गया है, पर ये बहुत अच्छी लर्निंग है मैम। मतलब ये कितना सिंपल है, पर अब आज के समय में क्या हो गया है कि ना हम बहुत ज़्यादा या तो रीस करते हैं
ठीक है, हम कुछ सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं, हमें उसको मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, या फिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी बात को सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं, राइट, या ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं सेल्फ थिंकिंग और सेल्फ डाउट वर्सेस ओवर थिंकिंग एंड व्हाटएवर यू से, राइट। तो अभी जैसे शब्दों की हम बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए अगर मैं रोज सुबह उठ के बोलूँ कि यार मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, राइट, और मैं एक विश्वास से बात करूँ, अपने आप से बात कर रहा हूँ, लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि एक ठहराव ही नहीं है कि बैठ कर सोचें, एनालाइज करें। वो मी टाइम जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, मी टाइम नहीं है, किसी के पास नहीं है। किसी का मी टाइम नहीं, बस भगदड़ मची हुई है, चलो भागो, सामान उठाओ, नौकरी पहुंचो, ये करो वो करो वो करो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने कभी अपनी, आप इतने लोगों को कंसल्ट करते हैं, लोगों को इतना गाइडेंस देते हैं, आपने कभी इस पावर ऑफ वर्ड्स का रियल रिजल्ट, लाइव एग्जाम्पल, कोई स्टोरी देखी है जो आप शायद दर्शकों शेयर कर सकें? बिल्कुल, मैं हमेशा जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको इंस्पिरेशन का पार्ट बनना है तो रेस को छोड़ दीजिए। करेक्ट। अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो वो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके पीछे भागेंगे। छोटी सी स्टोरी है, आपने द्रौपदी का चीरहरण देखा होगा। करेक्ट, यस मैम। तो द्रौपदी ने स्टार्टिंग में ही किसी से हेल्प नहीं मांगी। उस सभा में बहुत लोग बैठे हुए थे, 5 पांडव, 5 पति हैं जी। ससुर हैं, माताजी हैं और गुरु भी हैं, कुल गुरु। आपने देखा उन्होंने किसी से हेल्प नहीं मांगी क्योंकि उनका बिलीव सिर्फ श्री कृष्ण पे था कि इनसे मैं हेल्प मांगती हूँ अगर, तो इनमें से कोई हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि इन्होंने ही तो रचा है, ये रचना तो इन्होंने ही रची है, तो ये मुझे बचाएंगे कैसे। करेक्ट करेक्ट। तो जो इस रचना को रच के पीछे खड़ा है उसी को पकड़ती हूँ। सो मैम एब्सोल्युटली राइट कि वहाँ पे जब वो सिचुएशन अराइज हुई, वो चौसर गेम था शायद जिसमें वो दाव पे लगा और सब कहानी हुई जो हम सब जानते हैं मिथोलॉजी को, तो उन्होंने स्मरण किया भगवान कृष्ण जी का। उन्होंने स्मरण नहीं किया, उन्होंने सरेंडरेंस कर दिया। अच्छा। कि अब मेरी लाज आप ही बचा सकते हो। करेक्ट। इस भरी सभा में तो आपने देखा वो दुपट्टा जब तक पकड़ा हुआ था तो वो खिंचता जा रहा था और निकलता ही जा रहा था जी। और लोग मजे ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया और वो कृष्णा को पुकार रही थी जी। श्री कृष्ण कर रही थी, तो वो एज इट इज मल्टीप्लाई होता चला गया। करेक्ट। और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सबको पता है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस था और सब लोग हार गए और कुछ नहीं हुआ। तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि आपको भगवान कुछ भी देने का हकदार नहीं है। आपने एक गाना सुना है, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। हाँ। है। तो जब आप 1 पैसा दे रहे हैं वो तभी तो 10 लाख दे रहा है। आपने कैसे सोचा है कि आपके बिना कुछ करे परमात्मा आपको कुछ देगा। आप रामचंद्र जी का और शबरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने टाइम तक वो उनका वेट कर रही थी कि पहले आप चख लीजिए फिर। ठीक है। हाँ। तो रामचंद्र जी पहले भी तो आ सकते थे उनसे मिलने के लिए, आ सकते थे। करेक्ट। लेकिन जब आप अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन कर रही हो, जब आप अपनी एनर्जीज को उनसे कनेक्ट करने के लिए बिल्कुल सरेंडरेंस मोड में हो कि आए तो भी ठीक है और नहीं आए तो मैं तो ध्यान में हूं, मेरे तो साथ हो, तो उन्होंने उस प्रतीक्षा का फल देना था। तो परमात्मा आपको हर चीज का फल देता है, आपके अच्छे कर्मा का भी और बुरे कर्मा का भी। आपकी इंटेंशन कितनी प्योर है ये इस पे डिपेंड करता है। प्योरिटी कैसे आती है? आपके वर्ड्स से। आप देखिए कि आप जुबान से किसी से भी कनेक्ट होते हैं और आप उससे राधे राधे कर दीजिए या हर हर महादेव कह दीजिए, राम नाम कर दीजिए, कॉन्वर्सेशन का टाइम राम नहीं राम बदल कर जाता है। दीजिए, हाँ हाँ। ठीक है, सारी प्रॉब्लम खत्म है। कुछ नहीं, परमात्मा कहता है किसी को कुछ मत दो, सिर्फ एक स्माइल दे दो। करेक्ट। कम से कम मैंने तुम्हें इस धरती पे भेजा है, लेने वाले की श्रेणी में मत आओ ना। लेता कौन है? पेशेंट। डॉक्टर का काम है देना, ठीक है, लॉयर का काम है कंसल्टेशन देना। आप छोटी सी चीज देखिए, भगवान भी हमें दे रहा है तो हमें भगवान कौन सी श्रेणी में ला रहा है? देने वाली। अगर आप रिसीविंग वाले ही प्लैनेट पे रहेंगे हमेशा तो जो ले रहा है वो तो कबाड़ी है। तो भगवान ने हमें किस चीज, हार्ट, आपने सुना है HEART जी, आर्ट। आर्ट अगर साइंटिफिक इसको आप कनेक्ट करते हैं तो आपके पावर ऑफ वर्ड्स आपकी डेली रूटीन लाइफ में है।
आप उन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। हाँ, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने हंसने के बाद स्माइल, राइट? स्माइल में माइल है, इफ यू स्माइल यू विल गो फॉर अ माइल, यस राइट? बिल्कुल, Yeah. क्योंकि आप जो दे रहे हैं ना उस चीज का हकदार है भगवान आपको देने का। जब आप दे ही नहीं रहे तो लेने की कैसे सोच रहे हैं? करेक्ट। भाई और- आपको कुछ चाहिए, आप उससे मांग रहे हो तो एक तो इन्वेस्ट करो, 1 लाख से 10 लाख तभी तो बनाओगे। करेक्ट। 1% किसी को स्माइल, 1% किसी को मोटिवेशन, 1% किसी को हीलिंग, 1% किसी को पॉजिटिविटी। अब देखिए लाइफ चेंजिंग। लाइफ चेंजिंग। अब आपने भी वो बात बोली ना, गाने का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में एक जहन में एक गाना आया कि सज्जन रे झूठ मत बोलो खुदा के द्वार जा रहा है, यस बिल्कुल। तो वही ना शब्दों का मतलब कितना वो है। आप चश्मा कब तक पहनाएंगे? सही बात है। अगर धूप ज़्यादा तेज़ है गॉगल्स लगा लेंगे, लेकिन कभी तो छाया में आएंगे, हर समय तो धूप में नहीं चल पाएंगे। सही बात है। परमात्मा आपको मौसम के अकॉर्डिंगली लाइफ में अप एंड डाउन्स देगा। लाइफ हमेशा स्मूथ चलेगी ऐसा कभी नहीं होता। हमें उसे स्मूथ बनाना है अपनी इंटेंशंस, अपनी एनर्जी से, अपने वर्ड से, अपने बॉडी लैंग्वेज और ऑरा से। आपके ऑरा की क्लिनजिंग और वाइब्रेशंस कब कनेक्ट होंगी? जब आपके वर्ड्स में पावर होगी, है ना। वर्ड में मैंने अभी आपको बोला ना WORLD, अगर मैं L हटा दूं वर्ल्ड में से, हाँ, तो लर्निंग है। तो परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है? लर्निंग के लिए, कि वर्ड का अगर पावर समझना है तो स्टिल लर्निंग। जब तक सीखता रहेगा मैं सिखाता रहूंगा और उसका फल देता रहूंगा। जिस दिन ये सोचेगा तू सीख चुका है, तेरी बागडोर तेरे हाथ। सो मैम, शब्दों का हमने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, राइट? एंड मतलब बहुत शब्द, पूरा पॉडकास्ट ही शब्दों के आसपास ही घूमेगा, तो ऑफ कोर्स, राइट? क्योंकि आपके शब्द ही तो आपके ऑडियंस कैच करेंगे। करेक्ट। और उन्हीं शब्दों से जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो उसे कैच करेंगे। करेक्ट। तो दोनों का मिशन और विजन सेम है। Correct. देखो आदित्य, यहाँ आने का मेन पर्पस क्या है कि आप जो लाइट दूसरों को दिखाना चाहते हैं उनकी लाइफ में वो लाइट इंप्लीमेंट हो, करेक्ट, उसके रिएक्शंस आए और उनकी लाइफ स्मूथ हो, पॉजिटिव हो, एक सेल्फ हीलिंग हो। जी, हमारा मिशन यही है और हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो इस कन्वर्सेशन को सोलफुल कनेक्शन से कनेक्ट करना है, तो कोशिश करते रहेंगे। यस मैम, मतलब ऑफ कोर्स आई एम लाइक, किसी एक भी इंसान का जो इसको देख रहा है, अगर उसको कुछ भी पॉजिटिव लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए तो हमारा पर्पस तो मीट होगा। पर्पस यही है। हाँ, एंड सिमिलरली मतलब अब जैसे हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, पावर ऑफ वर्ड्स की, तो अगर लिसनर्स को किसी भी इंसान को, कोई भी जो सुन रहा है, देख रहा है, या किसी के थ्रू इसके बारे में सुनेगा, तो एक ऐसी चीज करनी चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस टू इम्प्रूव दैट पावर ऑफ वर्ड्स एंड टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। मेरे कहने का मकसद ये है कि मतलब शब्दों को, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे मैं रोज उठ के बोलूँ कि यार मुझे आज अच्छा काम करना है, राइट? ये तो मैंने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, मैं बिलीव करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, राइट? सिमिलरली एक ऐसी प्रैक्टिस कोई जो लोग कर सके रोजाना, और जो आसान भी हो, क्योंकि लाइफ बहुत तेज चल रही है। चलिए आदित्य, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है। आप ही के वर्ड्स को पकड़ते हैं। जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, जो आज के लोगों को वो कनेक्ट होता है। लो ऑफ अट्रैक्शन, लो, आप ऑलरेडी एनर्जीज में लो होते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा। अट्रैक्शन आपकी हर मोमेंट का रिएक्शन है। करेक्ट। आपको रिएक्शन कब और कहाँ देना है, यही तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एब्सोल्युटली। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैनिफेस्ट क्या किया कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी सिस्टर, वॉट एवर XYZ, वो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना शुरू करते। आप डेली करते हो, प्लीज़ भगवान ये दे दो, ये लाल बत्ती की गाड़ी होनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका उस फ्रेमिंग पे है कि लाल बत्ती की गाड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट, इन विच पोजीशन, वेयर? वो तो IAS का ड्राइवर बन गया। लाल बत्ती की गाड़ी तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानी और वो ही आपने मैनिफेस्ट करा। तो आप मुझे बताओ क्या मिला आपको? आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग आनी चाहिए। वो कब आएगी? जब आपका माइंड क्लियर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके माइंड की एनर्जी से कनेक्ट होता है। Correct. जिस फ्लो में आपकी माइंड की वाइब्रेशंस चलेंगी, उसी फ्लो में वो काम करेगा। हमेशा आपने देखा है आज्ञा चक्र यहीं से काम करता है जी। कभी आपने देखा है दिल से काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है माँ बेटी की तरह। ओके, आप एक छोटा सा मुझे रिप्लाई दीजिएगा तो मैं इसको अच्छे से वेरीफाई करूंगी ठीक है। और क्लैरिटी के साथ आपको समझाऊंगी। गाय और बछड़ा,
किसको साथ रखना पड़ेगा कि वो एक दूसरे के पीछे रहें, साथ रहें? मतलब मैं समझा नहीं किसको साथ रखना, मतलब दोनों साथ में तो बाय बर्थ ही उनका कनेक्शन है, कैसे मतलब समझा नहीं। कनेक्शन है, अपनी तरफ कैसे खींचेंगे आप दोनों को? चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम्म। आपका जो माइंड है हम्म। वो माँ है, अच्छा ओके। हम्म। आपका जो हार्ट है वो बछड़ा है। हम्म। ओके। ठीक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना है ना। हम्म। कैसे अट्रैक्शन होगा? जब वो दोनों सिंक में होंगे और मे बी बछड़ा आप अपने साथ रखिए, माँ पीछे पीछे आएगी। हाँ फैक्ट है, यस। जहाँ ऑफ कोर्स माँ का दिल ही बहुत वो ठीक है, आप माँ को साथ रख लीजिए, बछड़ा छलांगे मार के कूदते हुए इधर उधर पहुंच जाएगा कि गई, हम्म। बछड़े को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। दैट इज योर इमोशंस, योर हार्ट, योर दिल, राइट? करेक्ट। माइंड इज योर स्टेबल मदर। मदर, हाँ। आप माँ को कनेक्ट करने से पहले बच्चे को कनेक्ट करिए। दिल की कनेक्टिविटी से माइंड की कनेक्टिविटी जोड़िए। हमेशा माइंड की कनेक्टिविटी को दिल से जोड़ेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। परमात्मा किस चीज़ से जुड़ता है? कहते हैं ना कि बच्चों तो भोले होते हैं, उन्हें तो कुछ कर्मा नहीं मिलता और उन्हें हर चीज़ का बेनिफिट है, वो लकी होते हैं। आप नवरात्रों में ले लीजिए, हम पैर छूते हैं ना, किस चीज़ की एनर्जी इससे फ्लो होता है? वो पॉजिटिविटी। करेक्ट। बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल काम, बिल्कुल पॉजिटिव। तो जब आपने भगवान के दिए हुए बच्चों को कनेक्ट कर लिया, खुद से अट्रैक्ट कर लिया, तो हर लॉ आपसे काम करेगा। तो जब भी आप किसी चीज़ का डिसीजन लें, हमेशा दिमाग की नहीं सुनते हैं, पहले दिल की सुनते हैं, फिर दिमाग की सुनते हैं। अगर भगवान को अपने साथ जोड़ना है तो भगवान दिल में वास करते हैं, दिमाग में कभी नहीं सुना है कि किसी के वास करते हैं। आपने किसी से सुना कि भगवान दिमाग में बैठे हैं? वो तो तीसरा नेत्र है, वो तो अग्रेसिव ही खुलेगा फिर। भाई महादेव का तांडव हुआ और तीसरा नेत्र खुला, ये सबको पता है। करेक्ट। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना है तो उसके कोर एरिया पे जाइए। आप दिल से जिस चीज़ को जोड़ेंगे, परमात्मा को ही जोड़ेंगे। पर वो जैसे आपने कहा मतलब आई एग्री विद यू, मतलब मेरा अगर किसी काम में दिल लग जाता है तो ऑटोमेटिकली दिमाग 3 गुना रफ्तार से चलना शुरू हो जाता बिल्कुल। है। पर फिर वो दिल तो थोड़ा सा वो है ना, बच्चा जैसे हमने कहा व्याकुल है, हाँ। वो चंचल है, वो इधर उधर डाइग्रेस करता है, इधर उधर घूमता है। ओके। तो उसको कैसे संभाले? आप लोगों को एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए। हम वाटर अफर्मेशंस बोलते हैं। पानी का फ्लो और हमारे फूड का फ्लो जो होता है वो हमारी एनर्जीज पे सबसे जल्दी काम करता है। हमारी ज़ुबान से निकले हुए वर्ड्स हमारे कान तक सबसे जल्दी पहुंचते हैं और हमारी ज़ुबान से निकले हुए आप तक वर्ड्स बहुत देर से पहुंचेंगे। कुछ सीक्वेंस देखा आपने डिफरेंस? तो ये यहाँ तक जल्दी पहुंचेंगे और ये वहाँ तक लेट पहुंचेंगे। करेक्ट। तो जब भी आप लाइफ में सुबह उठते हैं, एक ग्लास पानी, चाहे स्टील का हो बहुत अच्छा है, सिल्वर का है, आपने इमोशंस की बात करी इसलिए मैं उसे रेमेडी में कन्वर्ट करती हूँ। चांदी के ग्लास में आप पानी पीजिए सुबह आँख खुलते ही और उसमें अफर्म करिए जो भी आपको लाइफ में चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ ये बोलना शुरू करिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, ग्रैटिट्यूड, तुमने जो दिया है वो बहुत बेहतरीन दिया है। मैंने ये जैसे आपने अभी बात करी ना, तो मैंने भी कुछ टाइम पहले मैं कर रहा था पर मैं रातों हो रहा था कि मून एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। सो ये मॉर्निंग और इवनिंग का कुछ डिफरेंस है? हाँ, मून एनर्जी हमेशा फ्लो में रहती है। मून स्विंग्स वो तो कभी भी आ सकते हैं। करेक्ट। चांदी एक शीतलता होती है, उसकी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए अगर आप चांदी वियर करेंगे तो वो इमोशंस को कंट्रोल करेगी। ओके। बेस्ट गर्ल्स के लिए हम कहते हैं कि रिंग फिंगर में या अनामिका उंगली में वो छल्ला डाल सकती हैं, वाइट कड़ा पहन सकती हैं सिल्वर का। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं पहन रहे हैं, आप डेली मॉर्निंग में चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दें तो आप सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक अथॉरिटिव, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपको एक अथॉरिटी की ज़रूरत है, एक राजा बनने की ज़रूरत है। सन इज रिप्रेजेंट राजा, किंग, किंग है ना? करेक्ट। तो किंग आपको अगर बनना है तो आपको अपने प्लैनेट्स को अलाइन करना पड़ेगा। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करें तो हमेशा फोकस रखें कि आपको इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। पानी इज इमोशन, वाटर इज इमोशन। तो अगर आप वाटर के थ्रू थेरेपी ले रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगा, क्योंकि पानी में जैसा जो चीज़ डालोगे वो उसी तरह का हो जाएगा। करेक्ट। तो पानी में मिल जाओ और वैसे ही बन जाओ। Be like water. Yes. At the same time, ma'am, of course, this is absolutely beautiful concept and somehow मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2-3 practices हैं जो मैं शायद करी है, मैंने अभी recently करी है as a matter of fact. चाहे वो चांदी के गिलास में पानी पीना या चांदी की रिंग डाल लेना, बिकॉज मुझे भी किसी ने बोला कि इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल हूँ, मैं करा मैंने, फिर क्या होता है कि कुछ दिन करा फिर छोड़ दिया तो वो अलग कहानी चल रही है। क्योंकि वो तो इमोशंस हैं, फ्लो में ही रहेंगे। करेक्ट। हाँ। आप किसी चीज़ को गुरु बना लीजिए। अच्छा। लाइफ में अगर एम नहीं होगा, एमलेस लाइफ है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि आदित्य जी नवंबर तक आपकी गर्लफ्रेंड बनने वाली है या आपकी मैरिज होने वाली है, तो आपका पूरा फोकस अपनी पर्सनैलिटी पे आ जाएगा। आप जैसी पर्सनैलिटी खुद की मेंटेन करेंगे, आपको लड़की भी वैसी मिलेगी। करेक्ट। तो आप एक चीज़ समझिए, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे ना, दीवारों के भी कान हैं। राइट? यस। तो दीवारों में कान तो नहीं होते हैं, लेकिन सुनते तो सब हैं। दीवार, दी और आईना, आप समझिए एक मिरर एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जब आप कोई भी चीज़ मिरर में देख के या एक रूम में अपने लिए बोलते हैं, तो वो अपने लिए ही मैनिफेस्ट करते हैं। उस एनर्जीज को आप अपने इमोशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग कैसे होते हैं कि आप अपने लिए स्ट्रांग हो जाइए, पंचुअल हो जाइए। अगर आप रूटीन में कोई चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स। ये एक मंत्रा है। पार्वती जी ने शक्ति का जब देह छोड़ा तो पार्वती जी ने को कितनी प्रतिज्ञा करनी पड़ी शिवजी जी तक पहुंचने के लिए, लेकिन एट द एंड उन्होंने उनको पा लिया, क्योंकि रूटीन नहीं छोड़ा, मेडिटेशन नहीं छोड़ा। वो चिकनी मिट्टी से आपने देखा कि शिवलिंग बन रही है, फिर निकल रही है, फिर वो बह रहे हैं, पानी से उसको अर्पण कर रहे हैं, सो मैनी थिंग्स। आप मुझे स्पिरिचुअलिटी को इससे ही कनेक्ट कर लीजिए, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा, उनके इमोशंस उसमें जुड़े हुए थे। उनका एक एम था कि मुझे शिव की अर्धांगिनी बनना है। आपकी लाइफ में एक एम है कि आपके पॉडकास्ट को आपको सक्सेस करना है, तो आप उसी अप्रोच से कनेक्ट होंगे, है ना? तो आप अपने इमोशंस को अगर किसी अप्रोच पे कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक डिवाइड हो जाएगा। जब दो रास्ते आएंगे ना, तो आप इमोशंस में एक ही रास्ते पे नहीं चलेंगे, थोड़ा सा ठहराव आएगा, क्योंकि दो रास्तों में सोचने के लिए तो रुकना पड़ेगा। करेक्ट, है ना? और मैम सो दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब जिस तरीके से आप शब्दों को तोड़कर जोड़कर जो आप उसका भाव समझाना चाह रहे हो, मतलब मेरे को तो बहुत सही लग रहा है, मेरे को समझ भी आ रहा है। आदित्य जी, मैं कोशिश करती हूँ महादेव की कृपा से अगर हम किसी के काम आ सकें जी, तो इसका मतलब महादेव ने जिस पर्पस से मुझे इस लाइफ में भेजा है जी, कहीं ना कहीं वो फुलफिल हो रही है। यस। मतलब मैं उनके अकॉर्डिंगली कुछ कुछ बनने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में अपने को गुरुजी की बेटी ही बोलती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे वैसा ही ढाल दें जैसा वो मुझे देखना चाहते हैं। वाओ, मतलब दिस इज सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि रूम के अंदर एनर्जी और ऑरा ही थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव और एनलाइटन हो गया। देखिए जी, महादेव का तो नाम लेते ही एनर्जीज आ जाती हैं। इसी बात से मुझे मैं यही पूछना था मैम कि जैसे अब ये हम बात कर रहे हैं, राइट? मैंने पहले थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन किया था व्हिच इज अबाउट ओवर थिंकिंग वर्सेज सेल्फ डाउट और वर्सेज मे बी इंट्यूशन, राइट? जनरली हम ना रोजाना दिनचर्या में क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी इंट्यूशन, अंतर्मन की आवाज वर्सेज ओवर थिंकिंग। एंड आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में प्रोक्रेस्टिनेट कर रही है, या फिर इंट्यूशन काम बोल रही है, मन से आवाज़ आ रही है काम गलत है, पर फिर उसमें फिर आदमी सोचते हैं रिस्क टेकिंग हूँ मैं, आज मैं रिस्क लूंगा, डाउट्स। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट? चलिए आप बताइए, नेगेटिव और पॉजिटिव की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? मैम आप मुझे उल्टा स्पॉट पे डाल रहे हो। मतलब मेरे लिए तो देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये मैं एस्ट्रोटॉक पे भी गाइडेंस देती हूँ, तो बहुत लोगों को सेम प्रॉब्लम है। इंट्यूशन को वो कनेक्ट नहीं कर पाते और इल्यूजन में वो बंध जाते हैं। करेक्ट। तो उन एनर्जीज को वो कोरिलेट करते रहते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। अगेन वर्ड्स आ गए, इल्यूजन वही होता है जहां पर नेगेटिविटी होती है। ओके। पहली चीज, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हमेशा होती है, और हर किसी की इंट्यूशन होती है जो इंसान पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव इंसान इंट्यूशन कनेक्ट कर लेता है
उसको पता होता है कि उसका मार्ग क्या है, परमात्मा कहाँ लेके जाने वाला है। और इल्यूजन जो होता है वो भ्रम क्रिएट कर देता है, क्योंकि हमेशा आपको अपनी एनर्जीज में डाउट क्रिएट करना है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद पे बिलीव नहीं करते हैं। छोटी सी बात देखिए कि एक लड़की 12th का एग्ज़ाम देने जा रही है और एक लड़की 12th में ऑलरेडी सोच रही है मैं टॉप करूंगी। एग्ज़ाम सेम दे रहे हैं, लेकिन कॉन्शियस एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि एक के घर का एनवायरनमेंट, एक का ऑरा, एक की सराउंडिंग्स, अगेन यहाँ पे आ गई संगति, पॉजिटिव हो सकती है और एक की नेगेटिव हो सकती है। अब आप छोटी सी बात समझिए, आपको एक इंट्यूशन आई है कि ये पॉडकास्ट चलाना है, आपको सेकंड थॉट आया कि नहीं चलाना चाहिए? नहीं। क्योंकि आपकी इनर सोल आपको पुश कर रही थी। कहीं ना कहीं इस इल्यूजन में और इस इंट्यूशन में हमारे प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। जैसे आप इंट्यूशन को कहते हैं ना, किसी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या कोई साइकिक रीडर है, आई एम अ साइकिक रीडर, इसकी इंट्यूशन 100% एक्यूरेट होती है, उसके पीछे न्यूमरोलॉजी काम करती है। ओके। जिसका केतु नंबर 7 7वें घर में या 12वें घर में, 12th हाउस इज कंप्लीशन। 1 से 12 तक की जो जर्नी है, जब 12th में आ गया केतु, केतु इज मोक्ष, रिसर्च, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंट्यूशन इन सब चीज़ों को कनेक्ट करती है। आप समझिए, अगर मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग है तो मैं फेस देख के या किसी के साथ में आने से ये चीज़ कह दूंगी बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपके इस रूम की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि दोनों की इंट्यूशन सेम पेज पर है। ओके। इसमें डाउट्स नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है कि पॉडकास्ट रिलीज होगा, कब होगा, सही होगा, व्यूअर्स आएंगे, ऑडियंस सुनेंगे, कुछ नहीं है। सेम फोकस है, सेम एम है कि हम स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग है और हम जो कह रहे हैं उससे लोगों का भला होना है। वी आर श्योर अबाउट दिस व्हाट वी आर सेइंग। करेक्ट। तो उसको आप इल्यूजन नहीं कह सकते, क्योंकि थॉट्स क्लियर हैं जी। तो थॉट्स आपके क्लियर कब होते हैं? जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है ना? यस। आपका माइंड पॉजिटिव है, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स कुछ भी। करेक्ट। अगर आपका माइंड पॉजिटिव नहीं है तो हमेशा आप सोचोगे, रिलेशनशिप का ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, हमेशा क्या लगता है कि ये किसी और के साथ तो नहीं है, ऑनलाइन है, मुझसे बात नहीं कर रही, है ना? इल्यूजन और इंट्यूशन बता रही हूँ मैं आपको जी। और वेट कर रहा हूँ, इतनी देर से रिप्लाई नहीं दिया, शायद किसी और से कनेक्ट हो गई है, शायद इसकी लाइफ में कोई और है। दैट इज इल्यूजन। व्हिच इज ओवरथिंकिंग, मतलब ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्रिएट करती है एंजाइटी को। करेक्ट। एंजाइटी क्रिएट करती है आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस को। जो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में चलना स्टार्ट हो जाएंगी, वो बाहर दिखनी भी शुरू हो जाएंगी। जो इनर सोल में होता है वो आउटर वर्ल्ड में होता है ना। करेक्ट। तो आपके रिएक्शंस भी वैसे ही होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ले लीजिए इंट्यूशन को, आप पॉजिटिव हैं, आपकी इंट्यूशन क्या कहेगी कि इसने रिप्लाई नहीं दिया, मे बी कोई प्रॉब्लम हो या ये कहीं बिजी होगी, या फैमिली में है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पेरेंट्स भी तो प्रायोरिटी है। करेक्ट। इट्स योर माइंडसेट। तो आपका माइंडसेट आपका सर्वेंट भी है और आपका माइंडसेट आपका डिजास्टर भी है। करेक्ट। तो आपको माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करना है ये आपको आना चाहिए। माइंडसेट कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, ग्रीन तारा माँ का मंत्र आता है, अगर आप उसको कानों में लगाएं और थोड़ा सा चैंटिंग सुने, या ओम नमः शिवाय की चैंटिंग सुन सकते हैं। देखिए, अपना अपना बिलीव है, बिलीव आप किसी भी चीज़ पे करेंगे वो काम होता जाएगा। अगर आप उसमें खुद ही डाउट्स एनर्जी डाल देंगे तो आपका काम वहीं रुक जाएगा। आपको डाउट नहीं है कि आज का पॉडकास्ट हमारा होना था और बेस्ट हो रहा है, अगर आप इसमें डाउट्स डाल देते तो आपको स्ट्रगल्स आनी शुरू हो जाती। बिल्कुल ऐसा नहीं है ना? तो जब हम किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में कोई भी इस चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं, आपने देखा है गणेश जी को हर जगह क्यों बिठाते हैं? विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक जी। क्यों एंट्री पे हमेशा किस लिए करा जाता है? क्योंकि वो एक ऐसा सिंबॉलिक गॉड हैं जिनकी वाइब्रेशंस हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। तो उनको अपने साथ रखना, अपनी जगह स्थापित कराना एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। आप देखिए कि कहीं भी आप टेंपल में जाते हैं,
आपको लगता है कि वहाँ का ऑरा नेगेटिव है, क्योंकि मंदिर की वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव सेंस में होती है, हायर सोल में। तो आपकी एनर्जीज का हायर सोल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लो एनर्जीज में हैं तो आप नेगेटिव थॉट्स में जाएंगे। और लो एनर्जीज कब आती है? जब फियर फैक्टर होता है, आप कंपटीशन में हैं, आप कंपटीशन में देख रहे हैं कि आप उसका पार्ट नहीं बन पा रहे हैं, आप रेस में दौड़ते जा रहे हैं और आपको डेस्टिनेशन नहीं पता, अगेन आपका कोई एम नहीं है, तो वो इल्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग कब होगी? जब आपको फोकस्ड पता है कहाँ है, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, आपको लाइफ कहाँ पर क्रिएट करनी है। तो आप जब क्रिएट करेंगे चीजों को तो एग्जीक्यूशन भी तो उसी साइड में करेंगे ना। तो आपकी क्रिएशन, आपकी एग्जीक्यूशन और आपके रिएक्शंस सब कुछ डिपेंड आपके माइंडसेट पे चलता है। तो पॉजिटिविटी होना, आप एक एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए आज से और 21 डेज कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। आपको सुबह इस चीज़ को माइंड में डाल के ही गुड मॉर्निंग करनी है कि मेरी लाइफ परमात्मा ने सबसे बेस्ट दे रखी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगी, कभी भी लाइफ में ISRM को अपनी लाइफ में नेगेटिव वर्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आई एम मोनिका, दैट मीन्स कि मैं हूँ और रहूँगी। करेक्ट। आई एम वेल्दी, मैं हूँ और रहूँगी। वी आर टुगेदर, हम हैं और रहेंगे। ही इज़ माई चाइल्ड, ये है और रहेगा। ISRM, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इन वाइब्रेशन एनर्जीज को हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये प्रेजेंट है। अब आप इसको नेगेटिव थॉट्स में देखिए, जो आप इल्यूजन कह रहे हैं, आई एम सिक, आई एम इल, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट हेल्दी, तो दैट मीन्स कि आपने वो चीज जस्टिफाई कर दी है और आप इससे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और यही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। पर एक मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैम, मतलब आई ऑल्सो बिलीव इन दिस। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि अफर्मेशंस तो हो गई ऑफ कोर्स, राइट, मैनिफेस्ट भी कर लिया, एक एक्सेप्टेंस भी तो होती है। देखिए, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आती आप ये बताइए? एक्सेप्टेंस नहीं आती फियर से। फियर किस चीज़ का होता है? जब कुछ गलत होता है। अगर आप अपनी लाइफ में खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं तो अपने लिए भी तो फियर है। आप खुद की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो फियर है। आप दूसरों की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो फियर है। आप भगवान से चाहते हैं कि वो आपको हर गलती की माफ़ी दे, लेकिन आप माफ़ करना नहीं जानते। ट्रू, है ना? तो जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेंगे कि जो मेरे पास है वो सबसे बेस्ट है, जो मुझे दे रहा है वो सबसे बेस्ट है, जो मुझे मिल रहा है वो सबसे बेस्ट है, तो आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी शादी हुई, आपके फादर का सपना है कि आपकी शादी में BMW आए, अगेन BMW, मर्सिडीज ले लेते हैं इस बार। तो शादी में BMW तो नहीं आई, उन्होंने कहा इनोवा दे देते हैं। अब भाई लड़की आई घर में, फादर का तो दिल मर्सिडीज पर था, अब आई है इनोवा। तो आपने देखा माइंड की फ्रीक्वेंसी उस लड़की के रिलेशंस में कनेक्ट होने में चेंज हो गई। आप उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे जितनी आपने सोची थी, क्योंकि वो तो मर्सिडीज की रिस्पेक्ट थी। करेक्ट, राइट, आपका माइंडसेट। दूसरी चीज, आपने एक इल्यूजन क्रिएट कर ली कि अगर ये मर्सिडीज लाती तो मैं इसको रानी बना के रखता, बेटी होती, बहू नहीं होती। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट। दूसरी चीज, अब आपके छोटे भाई की शादी हुई, अब आपने लोगों को देखा कि लोग कह रहे हैं भाई इनके पास इनोवा आई है, ना तो इसकी सफाई करते हैं, ना इसको रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके घर से इनोवा आई है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं देते। सारे बिरादरी में आपका वर्ड टू माउथ खराब हो गया। करेक्ट। आपकी शादी हो गई, अब आपके सेकंड भाई की शादी हुई, छोटे वाले की। अब आपको जो 1% पॉजिटिव चांस था कि आपको रेंज रोवर मिल सकती थी, वो भी गया। ठीक है, मर्सिडीज और BMW तो आप छोड़ दीजिए, करेक्ट, क्योंकि सराउंडिंग्स में आपको वो लोग कनेक्ट ही नहीं करेंगे ना। क्योंकि वो कहेंगे भैया इनोवा आई थी, गाड़ी में लड़की का बेड़ा गर्क कर रखा है, लड़की को कोई सुख नहीं है, लड़की से प्यार से बात नहीं करते, सारे दिन काम कराते हैं, हर चीज के लिए उसको परेशान करते हैं। साइकोलॉजी एंड रिएक्शंस, राइट।
सेकेंडली, अब छोटे भाई की शादी हुई है, अब बाइक आई है, और अब इसका रिवर्स देखते हैं। आपके वर्ड्स, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका इल्यूजन एंड इंट्यूशन, हर चीज इसमें कनेक्ट है। देखिए, अब आपके यहाँ इनोवा आई, आपने कहा बहुत बढ़िया बेटी, जो भी पापा मम्मी ने तुम्हारे दिया बेहतरीन, बेटा जो आप लेके आए हो बहुत बढ़िया। आपने उसे अपनी बेटी से ज्यादा इज्जत और मान दिया। दुनिया में क्या मैसेज गया? इस घर में लड़की गई है, कितनी सुखी है। करेक्ट। 100 लोग आपसे कनेक्ट होंगे, 4 गाड़ियां देंगे, हमारे को अपनी बेटी इनके घर में भेजनी। माइंडसेट चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया। आपके ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, रिस्पेक्ट, केयर और माइंड थॉट से आपने अपनी BMW मर्सिडीज को बाइक पे ले आए। करेक्ट। राइट? अब इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। आपने भगवान से कहा मुझे तो गाड़ी चाहिए, मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन पहले इसको बाइक देके देख लेता हूं कि भाई ये क्या रिस्पेक्ट देता है, कि मेरी दी हुई चीजों की वैल्यू भी करता है जो इसके पास है। अब बाइक आपको मिल गई, आपके पास तो एक भी कन्वेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी परमात्मा ने आपको बाइक दे दी। आपने कभी उसको साफ नहीं किया, कभी उसमें पूरा डीजल नहीं डलवाया, कभी पेट्रोल नहीं, कभी उसकी टेक केयर नहीं करी। आप जब उस पर बैठते हो हमेशा क्रिटिसाइज करते हो। आप जब उसकी राइड लेते हो हमेशा कहते हो भगवान बरसात में तूने परेशान कर रखा है, गाड़ी ही दे देता। आपने क्रिटिसिज्म में गॉड को भी नहीं छोड़ा। हाँ, ये तो है, क्योंकि लालच तो बढ़ता ही चला जा रहा है ना। करेक्ट। मांगी थी गाड़ी, दे दी बाइक, सिंपल। दूसरी चीज, अब वो ऊपर बैठा हुआ देख रहा है कि जब इस चीज की कीमत नहीं है और मेरी दी हुई चीज की वैल्यू नहीं है, अच्छा इसे गाड़ी नहीं दी। जो बाइक की सफाई नहीं कर सकता, जो बाइक को संभाल के नहीं रख सकता, वो 4 पहिए की गाड़ी क्या रखेगा? अच्छा ये तुझे नहीं दिया। गॉड की थिंकिंग भी चेंज हो जाती है। मतलब आपके कर्म है एक तरह से, राइट? जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, ऑलवेज से ग्रेटिट्यूड इज माई एटीट्यूड। बेसिक एटीट्यूड में आप मेरी ईमेल भी अगर चेक करियो जो मैंने आपको भेजी थी थैंक यू की, उसका लास्ट लाइन है एटीट्यूड इज माई ग्रेटिट्यूड। जब मैं अपनी लाइफ की हर चीज के लिए उस परमात्मा से शुक्रगुजार हूं कि आज मैं आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट में हूं, ये डिवाइन कनेक्टेड था, वही करवाने वाला है, वही मुझे यहाँ लाने वाला है और वही आपसे मिलवाने वाला है जी, ठीक है ना? तो वो लोग डिसाइड करते हैं ऊपर कि जिसको हम दे रहे हैं क्या उसको कदर है, वो उसकी वैल्यू करेगा। अगर आप रोज उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने या मैंने अपने पेरेंट्स को घर में सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं, सारी फैसिलिटीज मतलब ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद एक हमारा बेसिक नेचर और बिहेवियर है कि हमें सुबह उठते ही एक ही डायलॉग देना है, हे भगवान आज तो बहुत मुश्किल हो गया है उठना, बहुत परेशानी है, मैं तो अपनी सेहत से बहुत परेशान हूँ, कब तक ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? कौन से इंसान, कौन सा भगवान, कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो हर वक्त अपने बच्चों से परेशानी ही सुनेंगे? कभी भी नहीं। मेरा बच्चा आके मुझसे रोज एक ही कंप्लेंट करेगा, मैं कहूंगी कल से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, है ना? करेक्ट। और या मैं उसको समझाऊंगी अगर वो बहुत छोटा है कि बेटा परमात्मा ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ। लास्ट मंडे मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। पार्किंग से मैंने एंट्री करी मंदिर में, एक लेडी व्हील चेयर पे, दोनों पैरों में प्लास्टर। थोड़ा सा मैं आगे गई, मैंने लाइन क्रॉस करी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन में एक बंदा एक पैर से नकली टांग लगी हुई, मतलब थोड़ा सा लोगों का हेल्प करके जा रहा था। फिर मैं हॉल में गई, देखिए वाइब्रेशन, परमात्मा हर चीज को कनेक्ट कराता है, हम समझ नहीं पाते कि इंट्यूशन क्यों दे रहा है। मैं हॉल में गई, हॉल में जब सीढ़ी चढ़ रहे थे मेन हॉल में, तो 3 लोग एक बुजुर्ग इंसान को पकड़ के गुरुजी के दर्शन के लिए लेके जा रहे थे। फिर जब अंदर जहाँ दक्षिणा डालते हैं वहां से मैं बाहर निकली लंगर प्रसाद की तरफ, तो एक बच्चा जिसका एक हाथ नहीं था, मतलब ज़्यादा एज का नहीं, 17-18 साल का होगा, और वो ऐसे करके पानी हेल्प से पी रहा था।
मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, एंड बट उस समय मेरे दिल से क्या निकला, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने सब कुछ दे रखा है, सारे ऑर्गन्स हैं, खुशी खुशी जा रही हूँ और खुशी खुशी आती हूँ और खुशी खुशी भेजते हैं। क्योंकि लाइफ की लिमिटेशंस गुरुजी हैं, रिक्वायरमेंट गुरुजी हैं, हर चीज उस आदि और अंत से शुरू है और उसी पे रुकी हुई है। तो आपने अपने जिंदगी के सार को जब उस परमात्मा के सार से जोड़ दिया है तो उसका विस्तार होगा, उसका विस्तार कोई रोक ही नहीं सकता। उस ग्रोथ को आपने उससे कनेक्ट कर दिया है तो वो अपनी ग्रोथ नहीं करेगा, अब वो मेरी ग्रोथ तो करेंगे कि भाई जब भी आती है 2 लोगों को 7 मंदिर लेके आती है, इसका मतलब आई एम द मीडिएटर या प्रभु के दी हुई भक्त, कि भाई जिसको भी लाती है उसका कल्याण करना है। तो अब मेरे लिए बाउंडिंग नहीं है, ये गुरु जी के लिए बाउंडेशन है कि जो साथ आ रहा है उसका काम कराना ही है, क्योंकि जिसको जो साथ ला रही है उसका विश्वास अटूट है। तो आपके एक विश्वास से कितने लोगों का काम चल रहा है। लोग इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, ईगो बहुत आ गई है, आपके में एटीट्यूड बहुत है, आपका नेचर ऐसा हो गया है, लेकिन उन सब लोगों के वर्डिंग्स वापस कन्वे उन्हीं को होते हैं जब उनके काम वहीं रुक जाते हैं। क्योंकि इस परमात्मा ने, सृष्टि ने जिस किसी को अपना मीडिएटर बना के भेजा है, जिस किसी की हाई वाइब्रेशंस पे सोल कनेक्ट करी है, जिसको खुद से जोड़ लिया है और वो उसके हिसाब से चल रहा है, और आप उसी को बोल रहे हो कि ईगो बहुत आ गई है, तो आप इनडायरेक्टली उस परमात्मा पे उंगली उठा रहे हो। आपसे वो इंसान पैसा तो नहीं मांग रहा, आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं मांग रहा, आपसे गाड़ी तो नहीं मांग रहा, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा। अगर वो आपको किसी चीज के लिए गाइड कर रहा है या अलर्ट कर रहा है तो आप इरिटेट हैं, लेकिन जब वही चीज आपकी लाइफ में नेगेटिव हो जाएगी या उसके रिजल्ट्स आपको नेगेटिव मिलेंगे या आप डाउनफॉल में आ जाएंगे, देन यू रियलाइज दैट पर्सन इज करेक्ट एंड दिस इज द डिवाइन गाइडेंस, दिस इज प्योरली इंट्यूशन नॉट इल्यूजन, जो मैंने टाइमली कनेक्ट नहीं की, क्योंकि माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है। यहाँ माइंडसेट पॉजिटिव है, हम आपसे जुड़े हैं, हमें तो पता है गुरुजी ने जोड़ा है। yes. हम आपके पॉडकास्ट में आए हैं, हमारा विश्वास है ये पॉडकास्ट सक्सेस होगा, क्योंकि जब बात उनकी हो रही है तो वो तो ऊपर बैठे हुए सब देख रहे हैं ना, मतलब मुझे भी नीचे हम कौन। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मतलब गुरुजी की वो जो और एक उनका एक वो पोर्ट्रेट है जिसके अंदर वो ऐसे बैठे होते हैं और हाँ, वो मतलब मैं चला जाता हूँ, मैं भी थोड़ा सा हूँ रिलीजियस, बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत डाई हार्ड ऐसे करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ठीक है बिलीफ के लिए शुक्रान करना है रेगुलर बस। जाना जरूरी नहीं है जी उनके यहाँ। देखा आपने कि किसी भी चीज का कि जोत जलानी है, फ्लावर लेके जाने हैं, मिठाई लेके जानी है, कुछ चढ़ाना है, नथिंग इज देयर। nothing is there, yeah. आपके भाव और किस भावना से आप जुड़े हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट। मैं अगर 2 महीने मंदिर नहीं जाऊंगी तब भी आई एम 100% श्योर आदित्य जी वो मेरे अंग संग हैं। हाँ मैं आपसे और इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए हाँ, आपको। मुझे ये भी पूछना था कि लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं, लोग अब चारों बिल्कुल कॉर्नर में हो गया या गुरु जी के मंदिर हो गया या कोई भी मंदिर, तो आपके घर में भी है, हर घर में एक मंदिर लोगों ने स्थापित किया हुआ है, आपके काम में भी है, ऑफिस प्लेस में भी है, आप कहीं पे भी है। तो और सबसे बड़ी बात, भगवान का वास आपके दिल में, राइट, आपके बिल्कुल आपके आत्मा में, श्रद्धा में, राइट। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि एक जगह से भगवान कनेक्टेड, वो तो हर जगह ही है, राइट। सो दिस इज वेरी गुड। मतलब ऑफ कोर्स जिसके पाँव नहीं है वो भी मंदिर पहुंच जाता है। याद करने वाले तो वॉशरूम में भी याद करते हैं। करेक्ट। जब आपकी समस्या बहुत होती है ना, तब भगवान बहुत जल्दी याद आते हैं, ठीक है। जब बहुत चीजें खराब चल रही आपने देखा कि भगवान ने सुख और दुख क्यों बनाया, कभी नोट किया? टू बैलेंस द थिंग्स। बैलेंस तो इंसान करता है, भगवान कहाँ करता है? करेक्ट। हाँ अब देखिए, सुख उसने बनाया जब हम उसे कभी याद नहीं करते। हाँ, यही बोलना चाह रहा था मैं आपसे। हाँ दुख में वो साथ खड़ा होता है, करेक्ट, क्योंकि हमें उसको क्रिटिसाइज करना होता है, उसे कोसना होता है कि फिर परेशानी दे दी, तो वो सुनने के लिए भी साथ रहता है। और यहाँ इल्यूजन, इंट्यूशन नहीं होती, यहाँ इल्यूजन होता है कि पता नहीं अभी भी साथ है या नहीं है, या आगे और काम बिगाड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। अगर आप दुख में ये सोच के चलें कि ये दुख भी तो उसी ने दिया है, इसके आगे कुछ बेहतरीन करने वाला है, दुख है ही नहीं। कोई भी ताला बिना चाबी के मार्केट में नहीं आता। करेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के साथ नहीं आती।
आप जिस रेस में अकेले दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, एक छोटी सी बात को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं गारंटी से लिख के दे सकती हूँ। प्लीज मैम बताइए। आपको रेस में जिंदगी की अकेले नहीं दौड़ना है, उन्हें साथ रखना है कि तुम आगे और हम पीछे, तो आप ग्रेस का हिस्सा बनेंगे, रेस का नहीं। जैसे अर्जुन के पास भगवान कृष्ण थे। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा था, तो जो होना है वो होना ही है ना। लेकिन वो होना है और समय कब रुक जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसी कोई घुट्टी भी नहीं है, ऐसा कोई शहद भी नहीं है, लेकिन वो आएगी और आपको उसके रिएक्शंस पता नहीं लगेंगे, आपको प्रॉब्लम्स रियलाइज नहीं होंगी। इतनी पावर वो आपको दे देगा। पावर मीन्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, आप में पॉजिटिविटी दे देगा, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर देगा। जिन लोगों को कैंसर होता है या कोई बीमारी लग जाती है, एंड तक नहीं लड़ते। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो परमात्मा पे उनका भी विश्वास होता है, उस पूरे परिवार का विश्वास होता है उस डॉक्टर पर जो ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो भी इंसान। करेक्ट। उस वक्त आप उस इंसान पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ रहने वाले पे नहीं विश्वास कर रहे। उसके लिए आपको डाउट्स हैं कि किसी और से बात कर रहा है, किसी और के साथ है, मुझे छोड़ के जाने वाला है, इसकी लाइफ में दूसरी औरत आ गई है, इसकी लाइफ में दूसरे हस्बैंड आ गए हैं। आप इतना कुछ जेनरेट कर देते हैं कि नहीं होगा तब भी होगा, क्योंकि आपने वो गैप और फिलर्स को खुद से ऐड ऑन करके फिल करना शुरू कर दिया। आप उस ऊपर वाले को टाइम तो दो, थोड़ा सा टाइम दो कि वो भी कुछ सोच ले और कर ले। अगर आप सब कुछ खुद ही फुलफिल कर दोगे तो वो भी पीछे खड़ा हुआ मजा देख ले कि भाई जब तुझसे नहीं होगा तब तो मुझे याद करियो, क्योंकि एट द एंड आपको पुकारना उसी को पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ओके मैम, वी हैव स्पोकन अबाउट सो मेनी थिंग्स अभी तक ऑलरेडी, ठीक है। एंड बहुत ज्ञान है, बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो आपने बताया, और कुछ नया नहीं है जी। पर लोगों को बस अपना एक सिचुएशन चेंज करना है तो उनको कुछ ना कुछ स्टेप्स करने चाहिए, राइट। और सिमिलरली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी या कोई भी किसी भी तरह से कनेक्शन, यूनिवर्स से कनेक्शन, इंसान तभी जाता है जब उसके पास समस्या होती है, जो हमने पहले ही बात करी। बिल्कुल। ठीक है। सो वो एक ना रे ऑफ होप ढूंढ रहा है कि मुझे ना कोई भी किसी भी तरह का कुछ एक सहारा मिल जाए। एस्ट्रोलॉजी के कर लो, टैरो के थ्रू कर लो, न्यूमरोलॉजी के थ्रू कर लो, कोई भी व्हाटएवर, लाइक आई सेड। सिमिलरली व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इज कि मैम कुछ ना लाइफ सिचुएशन बात करते हैं, लोगों को लगता है कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजर पास गए तो वो रेमेडी देगा। ओके। ठीक है। रेमेडी उनको बस अभी से पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोग सेक्शन को स्विच करेंगे और आगे रेमेडी पे आ जाते हैं सीधा, कि सबको अपने काम की बात सुनिए, जिसमें समय नहीं है इतना। पर लोगों को लगता है कि रेमेडी पता लग जाएगी तो जिंदगी की स्टोरी रीराइट हो जाएगी, पर ऐसा मुझे लगता है ये अंधविश्वास। हाँ, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ टूल कि आपको अच्छा ये कर लोगे तो थोड़ा सा बच जाएगा या थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, कुछ व्हाटएवर। तो हम कुछ 2-3 सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, मे बी आप उस पर अपना टेक दीजिए, ठीक है। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों की बात करते हैं, किड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, फोकस नहीं है, टेंशन नहीं लगती, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जो उनका फोकस थोड़ा सा सही हो जाए, उनका एग्जाम्स की जो ऑब्स्टिकल्स स्मूदन हो जाए रूट। What is my understanding is you want concentration, ओके, यस, right? या कंसंट्रेशन, और मे बी उनके एग्जाम्स क्लियर हो जाए, कैसा क्या करें, परिवर्तन, कोई भी रेमेडी। हाँ, Okay. फोकस। Results. जी। देखिए, कुछ चीज़ों को हम कैसे कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि आपकी लाइफ में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। Okay. अगर सचिन तेंदुलकर की मम्मी उसको इंजीनियर बनाना चाहती तो वो वर्ल्ड सेंचुरी नहीं क्रिएट करता। करेक्ट है ना। कुछ हमारे नंबर्स भी इसमें प्ले करते हैं कि पर्टिकुलर क्या नंबर किस चीज़ को रेजोनेट करता है, उसके अकॉर्डिंगली। थर्ड, आपके घर का एनवायरनमेंट, है ना। छोटे बच्चे को आप ज़बरदस्ती पढ़ाई के लिए बिठाओगे तो वो जल्दी से फटाफट लिख के अपना होमवर्क ख़त्म करा और खेलने चला जाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रोन अप होता है, फिर वो देखता है कि मैं झांसा दे सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ मामला, वो अकॉर्डिंगली चलता है। फिर थोड़े टाइम के बाद में उसकी सीरियसनेस स्टार्ट होती है लाइफ को लेके, कैरियर को लेके। उसको लगता है कि मैं कंपटीशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो एक क्यूरियोसिटी भी रहती है और एक फियर भी रहता है कि 12th में फेल हो गया तो कैरियर नहीं बनेगा, 10th में स्टक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्रेजुएशन नहीं करी तो जॉब नहीं लगेगी। तो हम इस चीज़ को क्रिएट करते हैं एक डर से
हमेशा बच्चों को आपको एक स्पेस देना चाहिए, और इस चीज़ का मैं पेरेंट्स को ही जिम्मेदार मानती हूँ। कभी भी अपने ही बच्चों को आपको कभी नहीं कहना चाहिए तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम ये नहीं कर सकते। नहीं वाला वर्ड ही नहीं होना चाहिए घर में किसी चीज़ में। आप उनके राइटर हैं लाइफ के, आपको परमात्मा ने एक जरिया बनाया है। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए रीराइट नहीं कर सकते? आप उनके कर्मा को क्रिएट करते हैं, उनकी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। तो पेरेंट्स का सबसे पहला थॉट बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, जो उनको रोज फीड करना है, तेरे से बेस्ट कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू वंडर्स। आप एक चीज को उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उन्हीं को ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहे हैं। एक तो बच्चे की विल पावर बढ़ेगी, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आपने देखा लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं, जब आपके अपने लोगों से प्रॉब्लम शुरू होती है, धोखा मिलता है, करेक्ट, हम टूट जाते हैं। बाकी किसी चीज का हम पे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, हमारी एनर्जीज हमारे फ्लो हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर अभी किसी चीज में लाइफ में हम कहीं लो एनर्जीज में चले जाएं और हमारा कोई भी फैमिली मेंबर आके हमें कह दे तेरे से नहीं हुआ, ये पता ही था नहीं करेगा, यू फील सो लो ग्राउंड कि यार कैसे कह गया मुझे ये, इससे तो उम्मीद ही नहीं थी, आप टूट जाते हो, है ना। और वही इंसान अगर ये कह के जाए अरे क्या देते हैं, इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कीप इट अप यार, यू कैन डू इट, करेक्ट, आप गिर के फिर उठ जाओगे। करेक्ट। तो ये डिफरेंस है लाइफ में। फोकस्ड के लिए जहाँ भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनको टफ लगता है, उसके अंदर आप मोर का पंख रख सकते हैं। मोर का पंख रखने से जो प्लैनेटरी पोजीशन होती हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, वो मेन करती हैं राहु और केतु की। तो राहु और केतु वहाँ पर एक्टिव नहीं रहते जहाँ मोर का पंख आ जाता है, जो हम एस्ट्रोलॉजिकली लोगों को सजेस्ट करते हैं। सेकेंडरी, आप स्टूडेंट्स को इलायची खिलानी शुरू करें, दिमाग तेज होगा, क्रिएटिव बनेंगे, कम्युनिकेशन क्लियर होंगे, गुरु स्ट्रांग होगा, गुरु आपको विद्या देता है ना। कभी किसी ने मेरे से पूछा था कि आप एक्सपीरियंस को ज़्यादा समझते हैं अच्छा या लाइफ की जर्नी को? तो लाइफ की जर्नी आपकी कैसे आती है? एक्सपीरियंस ही आएगी, एक्सपीरियंस ही आएगी ना। तो ये क्वेश्चन हम क्रिएट खुद करते हैं। तो आपको बच्चों के माइंड में क्वेश्चन को जनरेट करना है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, आपको ही तो सॉल्यूशन निकालना है ना इजीएस्ट वे में। अगर किसी का प्लैनेटरी आपने देखा है कि गुरु वीक है, तो आप उस पर काम करो, उसको पीले रंग के कपड़े पहनाओ, पीले रंग का दान कराना शुरू कर दो। हमेशा स्टडी करने वाले बच्चों के लिए, छोटे हों बड़े हों कुछ भी हों, उनकी स्टडी टेबल पे या जहाँ वो पढ़ते हैं एक शीशे के ग्लास में पानी रखना चाहिए। पानी की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप उसमें जो मैनिफेस्टेशन डालोगे या उसको रख के जो भी चीज़ पढ़ोगे या लिखोगे, वो उस एनर्जी को कनेक्ट करता है, और आपने पढ़ने के बाद में वो पानी पी लेना है। तो जो चीज़ आप कर रहे थे वो एनर्जी आपके अंदर आ गई, आपके फ्लो में आ गई। तो जो चीज़ फ्लो में आ जाती है वो आपके साथ हो जाती है। आपको ये प्रैक्टिस में लाना है। आपको नेशनल एंथम याद होगा, क्या आपको किसी ने याद करने के लिए कहा था? आज भी आप खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर, करेक्ट, आपकी प्रैक्टिस है। समझिए, आप बच्चों को लाइफ में उनके प्रैक्टिस रूटीन में लाइए। आप किसी भी चीज़ में उनको डिमोटिवेट मत करिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, कंपटीशन मत करवाइए, कंपैरिजन तो बिल्कुल ही मत करिए। उसके 90% आए हैं, तेरे 70 क्यों आए हैं? क्यों भाई? उसका माइंडसेट 90 वाला है, आपका 70 वाला है। वो गेम का ऐप बना रहा है, आप वो नहीं बना पा रहा। तो जहाँ भी आप इस चीज़ को कंबाइंड कर देते हो, वहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। परफेक्ट, है ना। यस। तो स्टडी से रिलेटेड या करियर, एक हयाग्रीवा करके एक मंत्र है जो विष्णु जी का मंत्र है, HAYAGRIVA। मैं पॉडकास्ट में ऑडियंस को देने के लिए आपको दे दूंगी। वो बहुत ही पावरफुल मैजिकल मंत्र है। आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है,
कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और कंसंट्रेशन क्रिएट करना है। ये तो जॉब में भी चाहिए, पढ़ाई में भी चाहिए और करियर में भी चाहिए और बेसिक लाइफ में चाहिए। सिर्फ एक बार पूरे दिन में आप उस मंत्र को सुन लीजिए। लेकिन सुनने का मतलब ये है कि जब आप उसे सुने तब आप एक जगह, एक प्लेस पे आसन लगा के बैठें और उस एनर्जी को खुद से अलाइन करें। हमेशा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी का मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज़ से खुद को अलाइन करना, Perfect. तभी वो काम करेगी। Great. I'm sure Thank you. I'll put this link there and then people can follow it. डेफिनेटली। This makes me move to the next point. पड़ाव की बात करते हैं जिंदगी की, राइट? हाँ हमने जी। एजुकेशन की बात करी, अब जॉब। अब मान लीजिए कोई द लॉट ऑफ जॉब एस्पायरेंट्स, बच्चे अच्छा एजुकेशन करते हैं, कभी स्ट्रगल करते हैं, जॉब चेंज नहीं हो रही या सेम जॉब में स्टक हो गए हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या रेमेडी होगी? देखो, अगर वो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो पहले तो उन्हें देखना चाहिए कि उनके कैरियर सेक्टर में कौन सा प्लैनेट बैठा है। ओके। डिले जो कराता है वो सैटर्न कराता है। सैटर्न एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो कि टोटली कर्मा बेस्ड है। या कराता है बुध। अगर आपका प्लैनेट में बुध वीक है तो आपको ग्रीन रंग ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। आपको बृहस्पति जी का पूजा करना पड़ेगा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपको मंत्र जाप करना चाहिए। वेडनेसडे के दिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप गौशाला जाइए। जितना आपका वेट है या जितनी आपकी एज है, ये रेमेडी मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि चारा 20 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने वेट के हिसाब से हरे रंग की दाल डोनेट कर दीजिए तो दाल 200 रुपए किलो है। एक लोअर मिडिल क्लास और एक मिडिल क्लास उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे दो चीज़ें अलाइन होंगी। गाय हमारी माता है, हम पूछते हैं, राइट? दूसरी चीज़, आप उसी को फीड करा रहे हैं, वो आपका बेनिफिट। एक ग्रीन कलर जो आपके कैरियर और जॉब में स्टेबिलिटी लाएगा, ग्रोथ देगा और आपको एक राह दिखाएगा, एक लाइट दिखाएगा। तो आप उतना ही जितना आपका वेट है या जितनी आपकी एज है उतना चारा लीजिए और आप वहाँ दे दीजिए कि डेली, मैं डेली नहीं आ सकता, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इन लोगों को खिलाना शुरू करें। जब आप किसी भी चीज़ को नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों में डोनेशन देना शुरू करते हैं, हेल्प करना शुरू करते हैं, तो परमात्मा भी आपकी हेल्प करता है। आपको चैरिटी नहीं करनी है। इस चीज़ की सेवा को आपको समझना पड़ेगा कि आप किस पर्पस से कर रहे हैं। आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको जॉब में एक बार रिजेक्शन मिला है तो आपको अपने स्किल सेट पे काम करना चाहिए। देखिए आदित्य जी, आने वाले टाइम में ना AI का ज़माना है। आजकल चैट GPT सब कुछ कर देता है। तो आप ये देखिए कि उसके कंपटीशन में आपके स्किल सेट्स क्या हैं। कहीं ना कहीं छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस हमें अपने को अपग्रेड करने के लिए करते रहने चाहिए। परमात्मा ने 10th के बाद 11th 12th ग्रेजुएशन, PhD और आजकल तो डबल PhD भी कर रहे हैं लोग, किसी पर्पस से ही बनाया होगा ना। आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को निखारने के लिए, अपने आप पर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मार्केट में अपनी अवेलेबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ को पता करें। करेक्ट। हो सकता है रिज्यूमे में इशू हो, आप उसको रीड्राफ्ट करें। कई बार एनर्जीज चेंज होती हैं शिफ्टिंग से। कई बार हम प्रोफेशनल फ़ोटो लगा देते हैं या एक स्माइली फ़ोटो लगा देते हैं, हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है। तो जब हम रीड्राफ्ट करते हैं किसी चीज़ को तो वो एनर्जी शिफ्ट होती है। आपने देखा है घर में हम फर्नीचर को भी चेंजेस करते रहते हैं। करेक्ट। अगर आप वास्तु पे जाएं तो ये एक लॉ है कि आप अगर चीज़ों की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो रूम की डायरेक्शन चेंज होगी, एनर्जी फ्लो चेंज होगा। इसी तरीके से लाइफ है। अगर लाइफ की एनर्जीज को चेंज करना है, कैरियर के हिसाब से अच्छी जॉब चाहिए, तो आप उसको वैसे चेंज कर सकते हैं और रेमेडीज़ कर सकते हैं। लेकिन येस, रेमेडीज़ काम करती हैं अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है। परफेक्ट। सो हमने एक पड़ाव की बात करी, एजुकेशन जी, जॉब। यस। अब आते हैं शादी में। ओ माय गॉड, सॉरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट सभी ऑल द का हाँ, आजकल प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि शादी क्यों नहीं हो रही। आजकल डिले इन मैरिजेस हो रहे हैं, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया, वेस्टर्न कल्चर ट्रू, कह लीजिए, कुछ भी कह बिल्कुल। लीजिए, या फिर वो रिलेशनशिप में वो विश्वास और प्यार खत्म हो गया, जो भी कहिए। राधा कृष्ण वाला नहीं मिल सकता। हाँ, उस पर भी आएंगे भी हम, उस पर अगले सेगमेंट में। तो ये एक और कॉन्वर्सेशन है जो बहुत बड़ा कंसर्न है, ग्रोइंग Okay. कंसर्न, कि लोगों की शादी डिले हो रही है या लोग ऑन पर्पस नहीं कर रहे या वॉट एवर रीजन। तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए? आई नो, मतलब सबके प्लानिटरी अलाइनमेंट्स इन सब चीज़ों को देख के आप एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकते हो या गाइडेंस दे सकते हो,
बट फॉर जेनरिक हम बात कर रहे हैं अभी, तो जेनरिक में इसके लिए क्या जेनरिक किया जाए? देखिए, अगर आप इस चीज़ को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, तो आदित्य जी, न्यूमरोलॉजी में मेल मेंबर्स के लिए वीनस के साथ मार्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, मंगल का। ओके। अगर बंदा मांगलिक है तो भी शादी में प्रॉब्लम आएगी, और अगर मंगल वीक है तो भी आएगी, एक बात। दूसरा, अगर हम फेमिनाइन की तरफ देखें, फीमेल्स की तरफ, तो उनका वीनस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो किस घर में बैठा है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि मैरिज वाला प्लैनेट जो है वो कहाँ है, किस पोजीशन में है। तो ये हम एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट देखते हैं। सेकेंडली पार्ट कि वो डिले किस पर्पस से हो रहा है। कई बार ना पेरेंट्स की वजह से डिले हो जाता है, या एक आप पास्ट बैगेजेस में अटके हुए हो कि आपके पास्ट रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए आप आगे मूव ऑन नहीं हो रहे, राइट? आप मैरिज में हो लेकिन मैरिज सक्सेस नहीं है, तो आप उसको मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके में एक फियर आ गया है। जिंदगी में जब तक आप उठ के वापस चलना नहीं सीखोगे, तब तक लाइफ ऐसे ही आपको परेशान करती रहेगी। किसी भी एज में कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई एज डिफाइन नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर। करेक्ट। मैरिज के लिए आपको वीनस को स्ट्रांग रखने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, रोज का इत्र यूज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो श्रीम का मंत्र आता है वो करना चाहिए, महालक्ष्मी का मंत्र करना चाहिए। पहले तो ये देखिए कि वीक किस वजह से है ना? कई लोग एंजाइटी की वजह से शादी नहीं करते, कई लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शादी नहीं करते, कई लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं लेकिन कैरियर स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए शादी नहीं करती। तो हर किसी का पर्पस अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, और उसके सॉल्यूशंस भी अलग हैं। तो पर्टिकुलरली मैरिज में स्टकनेस क्यों आ रही है वो एरिया समझना पड़ेगा। ओके। जनरल पेरेंट्स के लिए है कि अगर बच्चे की शादी लेट है तो ऊपर वाले पे विश्वास रखे, डेस्टाइन पार्टनर सबके हैं, टाइमली मिलेंगे। उसको प्रेशर देके या उसके लिए नेगेटिव सोच के आप यूनिवर्स की चीज़ों में विघन डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। नाइस, वंडरफul मैम। So education, we've spoken about jobs and occupation, whatever, and then we've spoken about family balance. Now talk about the health. Let's talk about the health. अब जैसे लोगों का हेल्थ वीक रहता है, आजकल वेदर थोड़ा सा ऐसा हो गया है, पोल्यूशन इतना है, इम्यूनिटी कम वीक हो गई है, तो कुछ क्या जेनरिक प्रैक्टिसेस पीपल कैन फॉलो अपार्ट फ्रॉम ईटिंग हेल्दी एंड, मतलब मेडिकली को सपोर्ट करते हुए क्या स्पिरिचुअली ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हेल्थ भी स्ट्रांग रहे थोड़ा सा? आदित्य जी, 2025 में ना आपने अगर देखा हो ग्राफ, जिम बहुत खुले हैं, है ना? हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत हो गए हैं, Correct. क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये प्रेडिक्ट था एनर्जी फ्लो हाई रहेगा, तो लोगों को हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मंगल की जो एनर्जीज हैं वो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डालती हैं, एंजाइटी भी करती हैं और क्रिएट भी करती हैं। हेल्थ इश्यूज बेसिकली जो स्टार्ट होते हैं वो हमारे सिर्फ माइंडसेट से होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पैर में प्रॉब्लम है या हाथ में, जो भी चीज़ है वो आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। करेक्ट। स्ट्रेस आप किसी भी रूप में जनरेट कर लो, वो कोई ना कोई फॉर्म ले लेगा। मानते हैं आप इस चीज़ को? करेक्ट। वो एंजाइटी कन्वर्ट करेगा, वो डिप्रेशन कन्वर्ट करेगा, वो जब आप फोकस नहीं है, इल्यूजन में है, तो गाड़ी मार देंगे, चलते हुए गिर जाएंगे, पैर मुड़ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। आप नेचर से कनेक्ट होना स्टार्ट करो। नेचर एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपने देखा है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या बड़े ऋषि मुनि लोग करते थे तो पेड़ के नीचे करते थे। नीम का पेड़ आपने सुना है? उसके नीचे की वाइब्रेशंस हमेशा पॉजिटिव होती हैं। Okay. कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई नीम का पेड़ सूखा हुआ है, कभी नहीं देखा। कुछ शनि भगवान की भी कृपा है उन पर। और आप किसी भी ट्री के नीचे बैठो, या मॉर्निंग में या इवनिंग में, या कभी भी आप नेचर से कनेक्ट करके एक वॉक का सिस्टम बनाओ। प्लैनेट्स के हिसाब से आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, आप किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। कई लोगों को मसाले सूट नहीं करते, ऑयली फूड सूट नहीं करता, नॉनवेज सूट नहीं करता। अगर आप सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हैबिट है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज की हैबिट है, आप वही काम कर रहे हैं जो शनि पसंद नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली 24/7 आपको परेशान करेंगे। ठीक है, आप उसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए मैं ये नहीं कह रही आप छोड़ दीजिए,
लेकिन आप डेली ना करके उसे वंस इन अ ब्लू मून कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, महीने में। कोई चीज़ हमेशा नहीं छूट सकती और एकदम से नहीं छूट सकती, उसे रूटीन में लाना पड़ेगा। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा महादेव का उपाय है जो मैं भी करती हूँ। काली मिर्च का जोड़ा लेके हर सोमवार को आप अपने सर पे से उतार के शिवलिंग पे रख दीजिए और कच्चे दूध की जो लस्सी होती है ना, उसमें शहद डाल के उससे अभिषेक करें। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, आपकी हेल्थ से रिलेटेड 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। 1% तो परमात्मा ग्रेस देता है। Absolutely, this is good, मैम। मतलब ये सब मेरे को डिटेल में डालना पड़ेगा, all the remedies, because ये people एक्चुअल में काम करती हैं, people should क्योंकि really, काली मिर्च ना नजर का भी काम करती है ना। किसी को ईवल आई हो जाए तो कहते हैं ना, इस बच्चे का खून पतला है, इसको नजर लग जाती है। आप वो स्पिरिचुअल चीजें ढूंढें जो आप इजिली कर रहे हैं। अब फॉरेन कंट्री में कोई है बाहर से क्लाइंट और वो मुझसे कह रहा है मेरी हेल्थ बहुत खराब है, तो वहां के प्लैनेट्स के हिसाब से मुझे रेमेडी देनी पड़ेगी। तो मैं उसको क्या कहूंगी, जिस गॉड में वो बिलीव करता है, आपको सुबह 5 मिनट्स बैठ के आइज क्लोज करके मेडिटेशन करना है। जब उसके 7 चक्रास हील होने शुरू होंगे, वो अपने आप के बारे में सोचना शुरू करेगा, तो उसकी एनर्जीज बैलेंस होंगी। बाहर की कंट्रीज में ऐसा तो है नहीं, पॉल्यूशन है, फूड में प्रॉब्लम है, खाने पीने से इन्फेक्शन हो गया, बहुत रेयर आप सुनोगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ जाकर चेंज हो जाती हैं, तो वहाँ की रेमेडीज भी चेंज हो जाती हैं, करेक्ट है ना। और वहाँ के लोग मोस्टली पॉजिटिव ही होते हैं। लोग लाइफ सेट ही 40 के बाद करते हैं, वो लाइफ एंजॉय करने में विश्वास करते हैं। आपने देखा फ्राइडे के बाद से वहाँ लोग काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका अपना मी टाइम होता है। यहाँ लोगों को पैसा इतना चाहिए कि मी टाइम नहीं है, शॉर्टकट्स चाहिए, शेयर मार्केट में कुछ नहीं है तब भी चाहिए। तो लाइफ में हर चीज़ अगर आप शॉर्टकट से करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। करेक्ट। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी के साथ वेल्थ चाहिए, तो उसी हिसाब से काम करो। और अगर सिर्फ लग्जरी के लिए, मैटरलिस्टिक लाइफ के लिए मनी चाहिए, तो 30 दिन की सैलरी काफ़ी होती है। ईएमआई पे करनी है तो काफ़ी है। ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स मैम, जो आपने रेमेडीज बताई, ऑफ कोर्स मतलब सबके हिसाब से अकॉर्डिंगली अप्लाई करेगी, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेटरी मूवमेंट्स एंड whatever is happening in their life. And of course, if they want more accurate and more streamlined predictions, of course they can get in touch with you, right? Definitely. And but in general, I hope जो भी आपने बताया, थोड़ी और बेसिक प्रैक्टिसेस, जेनरिक प्रैक्टिसेस बताई हैं, और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी इट विल पुट अ डेंट इन योर पॉकेट। खर्चा है, कुछ नहीं है ऐसा। आप जिस भगवान को मानते हो, आप अपनी हर बात उनसे कहना शुरू कर दो। भगवान ने आपको क्यों एक मुंह दिया है, कहो। क्यों दिए हैं, सुन लो। सुनो सबकी, कहो सिर्फ उससे। तो उसने हमारे ऑर्गन्स उसी तरीके से अलाइन करे हैं जिस तरीके से वो हमें देखना चाहता है। ये तो हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। आपने देखा लाइफ में हम ही मॉडिफिकेशन करते हैं, उसने तो सही बना के भेजा है। तो आप इनसे सारे काम करिए और आने दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन यहाँ से सिर्फ उसी से कहिए, क्योंकि वही सुनेगा और वही तारेगा और वही सॉल्यूशन देगा। इंट्यूशन भी वही क्रिएट करेगा। एंजल नंबर सुने आपने? 111, 444, हर चीज इंडिकेट होती है। 111 दिखता है सडनली, फ्रीक्वेंटली दिख रहा है तो हमारा इल्यूजन है कि भाई दिख गया, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पहला थॉट आपको ये आना चाहिए, 111 इज न्यू बिगनिंग। जिंदगी की कोई एक चीज खत्म होकर हमारी नई शुरुआत होने वाली है। तो एक एंथुसियाज्म रहेगा, एक पैशन रहेगा, आप उस चीज की तरफ डाइवर्टेड रहोगे, डिवोटेड रहोगे। जब आप डिवोशन में आ जाते हो ना, लाइफ की चीजें सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद ही आपका सरेंडरेंस शुरू होता है, क्योंकि बिना डिवोशन के सरेंडरेंस आ ही नहीं सकता। जब तक मैं अपने को उनमें डिवोट नहीं करूंगी, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लाइफ में आपको कोई भी चीज चाहिए, कुछ भी, आपको डिवोशन रखना पड़ेगा। आप इस काम के लिए भी तो डिवोटेड हैं, करेक्ट, राइट? तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे ना। पॉडकास्ट रिलीज होगा, एडिट होगा, पोस्ट होगा, डिवोशन ही है आपका सारा, रिजल्ट उसके हाथ में, दैट इज कर्मा। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीव ये होना चाहिए कि बेहतरीन पॉडकास्ट दिया है और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। एब्सोल्युटली, मतलब मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। सिंपल एंड आई एम एब्सोल्युटली लाइफ पॉजिटिव। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेशंस खुद से पैदा करे हुए हैं। उसने भी ऊपर से कह के भेजा है कि सीधे तरीके से जिंदगी गुजारो, मैं साथ हूँ। इधर उधर डोल रहे हो तो रोलर कोस्टर राइड है, चलो ऊपर नीचे, फिर मैं भी ले रहा हूँ, मुझे करो एंजॉय। करो एंजॉय। ऑलराइट मैम, सो
Thank you so much for sharing those remedies. थैंक यू. Right. How do people apply that devotion and love, that purity in current times? राधा कृष्ण ज्यादा पॉपुलर है, मान्यता उनकी बढ़ गई है और मीरा को सब भूल गए हैं. अगर आप सेक्रीफाइस का एग्जांपल देते हैं तो मीरा से बड़ा सेक्रीफाइस किसी ने नहीं करा. आज के टाइम में आप पति के लिए कोई डिवोशन पूछ लो तो नागिन की तरीके से फन आ जाता है. जब गम होता है फिर लोग रम ढूंढ लेते हैं. हाँ देखिए, हर चीज का डाइवर्जन है लाइफ में. फ्रेंड्स विद बेनिफिट, दे लीस्ट बॉदर यू आर मैरिड और नॉट. महादेव, महाकाल, ठीक है, हर हर महादेव, राइट. अब शिव जी को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, राइट. अब वो डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिव एनर्जी है, इल्यूजन है, ईगो है, एंड एक्सवाइजी ऑल द नेगेटिव एनर्जीज आउट. ठीक है. ठीक है. आज की डेट में मैं देखता हूँ कि लोगों के पास थोड़ी समस्या आती है, वो भगना शुरू है, हलचल मच जाती है जिंदगी के अंदर. तो आपके हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? शिव जी का एक रेफरेंस ड्रॉ करके हम बात करें. आप प्रॉब्लम्स को किस चीज से रिलेट करते हैं? फाइनेंसेस, क्रेडिट कार्ड्स, लोन और बिल. हाँ हाँ, करेक्ट. यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है. यही यहाँ से क्रिएट होती है और यही बैंक बैलेंस तक पहुंचती है, यही सैलरी तक पहुंचती है और यही जनरेशन बनाती है, राइट. तो क्रिएशन भी इसी से हो जाती है. आप पीसफुल लाइफ बिताना ही नहीं चाहते. आपको क्योस पसंद है? आपको क्रियोस पसंद है क्योंकि लाइफ में मजा नहीं आ रहा. सैलरी आपकी है 20 लाख का पैकेज, लोन आप 50 लाख ले रहे हैं. हर चीज की प्लानिंग एग्जीक्यूशन से पहले मस्ट है. डिस्ट्रॉयर मींस, महादेव कहते हैं ईगो को डिस्ट्रॉय करो, लेकिन ईगो को वहां डिस्ट्रॉय करो जहां किसी का नुकसान हो रहा है. ईगो को वहां डिस्ट्रॉय नहीं करो जहां तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेक पे लग रही है.